व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। सोचो कि आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। आपकी दुकान में कुछ सामान पड़ा है, आपके बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं। आप क्या चाहोगे अपने सामान का? क्या हो जो आपकी दुकान में सामान पड़ा है, उसके आपके पास ग्राहक आए, वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बना कर दे। जो आपके बैंक में पैसा पड़ा है आपके बिजनेस के लिए, उसको आप सही माल खरीदने में इन्वेस्ट करें। दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड द लॉजिकल स्टेप फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम ये है जब आपकी दाल रोटी के लिए आपको स्ट्रेस ना करना पड़े। फाइनेंशियल फ्रीडम है जब आप जिंदगी में चल रहे हो, सडनली 4 घंटे के नोटिस पे एक लॉकडाउन लगा दिया जाए, वो वर्क फ्रॉम होम चालू हो जाए आपकी ज़िंदगी में जो शायद आपने कभी किया ना हो, या जहाँ से जैसे आपकी जॉब ना चल सकती हो। एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक वेटर काम करता है, एक इंसान रेस्टोरेंट का मालिक है, सडनली लॉकडाउन आ जाता है, कस्टमर रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, होटल के मालिक के कस्टमर्स आने बंद हो जाते हैं, खाना बिकना बंद हो जाता है, उस वेटर की भी सैलरी रुक जाती है। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? जब आप अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं डालते, अलग अलग जगह अपने रिस्क को स्प्रेड करते हो, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। जहां आपकी दाल रोटी किसी लॉकडाउन पर निर्भर ना हो, जहां आपकी दाल रोटी किसी भी आपदा पर निर्भर ना हो, जहां आपकी दाल रोटी किसी ऑफिस जाने पे या किसी व्यवसाय की जगह पर जाने पर निर्भर ना हो, जहां आप अपने एक छोटे से फ़ोन से और मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन से अपनी दाल रोटी का जुगाड़ तो कर सकें। दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अगर आप आम प्रेस का ये कार्यक्रम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस लिखा है, आम प्रेस टीवी। द फी ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ 5,500 रुपीज़। सेंड एन ईमेल along with your WhatsApp number and you can join this program। अब मैं बताता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम आती कैसे है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको एक बिजनेसमैन बनना पड़ता है, जो शायद आप जिंदगी में कभी भी नहीं थे पहले। आपने हमेशा से नौकरी करी, आपने अपने पैसे कमाए, कुछ महीने के खर्चे किए, कुछ सेविंग्स करी। सेविंग्स को कहाँ डाला? सेविंग बैंक अकाउंट में। वहाँ पे कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, हर महीने आप कुछ पैसे एफडी में डालते रहे। सेविंग बैंक अकाउंट में अब क्या मिलता है? 3% ब्याज, शायद उतना भी नहीं मिलता, बट एनीवे 3%। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या मिलता है? 5%। चलो एग्जाम्पल देता हूं, ये 3% और 5% क्या होता है। मॉर्निंग स्नेहेंद्र, कैसे हैं आप? जब आप 1 लाख रुपया 1 जनवरी को 365 दिनों के लिए अपनी सेविंग बैंक अकाउंट में डालते हैं, तो आपको 1 साल के बाद कितना ब्याज मिलता है? थैंक यू अनिल प्रसाद फॉर योर स्टार सपोर्ट इन दिस वीडियो। 3,000 रुपये, 3% अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। फिक्स डिपॉजिट की बातें करते हैं। एक फिक्स डिपॉजिट में जब आप अपना पैसा डालते हैं तो आपको 1 साल के बाद कितना ब्याज मिलता है? 5%। ये दोनों ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां आपका इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। सेविंग बैंक अकाउंट में सेफ्टी बहुत होती है, लिक्विडिटी भी बहुत होती है। एटीएम से जाके आप पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से आप कभी भी कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? बैंक्स में जो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए होते हैं वो इंश्योर्ड भी होते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसी तरह फिक्स्ड डिपॉजिट आप आजकल तो ऑनलाइन अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल फ़ोन से बैठ के पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। जब पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट का मैच्योरिटी के पहले निकालते हैं तो पेनल्टी भी पड़ती है, लेकिन पैसे को लॉक करना होता है। जब आप एक अपना बिजनेस चलाते हैं ना, तो आपको वेरिएबलनेस के लिए तैयार रहना पड़ता है। सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस,
You have to be ready and prepared for ups and downs in the business. That, understanding that is financial freedom. आती कैसे है? डिसिप्लिन से. सोमवार की सुबह है, 8 फरवरी 2021 का दिन है. मैं तो सुबह सुबह उठ गया था. मैंने तो देख लिया था कि हाँ, मेरा पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, मैंने कौन कौन सी कंपनियों के स्टॉक खरीदे हुए हैं, मेरे पोर्टफोलियो में क्या है, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं. आज मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं खरीदूंगा आज या बेचूंगा. आज मार्केट नीचे जाएगी तो मैं क्या खरीदूंगा, क्या बेचूंगा. हर इंसान की फितरत अलग होती है, हर इंसान की ज़रूरत अलग होती है. हो सकता है आपको अपने बिजनेस से या अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से, मान लो आप रोज़ घर पैदल जाते हो, आप कहते हो यार कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं पैदल ना जाऊं, मेरे को बस का किराया मिल जाए. आप रोज़ बस का किराया अपनी सैलरी से नहीं निकालना चाहते, कहीं और से निकालना चाहते हैं. हो सकता है सामने वाला इंसान हो, वो रोज़ बस से घर जाता हो सकता है उसके पास बस का पास भी हो, लेकिन वो चाहता है यार मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा इंप्रूव करूं, मैं रोज़ कोई टैक्सी करके, कोई ओला उबर करके आराम से घर जाऊं. पर ये वाला जो पैसा है बढ़ा हुआ, ये मुझे मेरी सैलरी से ना निकालना पड़े, कहीं और से आ जाए. राइट. एक और इंसान है. मॉर्निंग PBL चौधरी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? थैंक यू फॉर योर स्टार सपोर्ट इन दिस वीडियो. एक और इंसान है, वो कहता है कि बॉस मैं अब बस से जाता जाता थक गया हूँ, मैं ओला उबर से जाता जाता, टैक्सी से जाता जाता थक गया हूँ, अब मुझे अपनी गाड़ी चाहिए. मेरे पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, मुझे लोन पे गाड़ी खरीदनी पड़ेगी. लोन मुझे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा. मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, लेकिन जो गाड़ी की EMI होगी वो मेरी सैलरी से ना जाए, वो कहीं और से आ जाए. उसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम. धीरे धीरे कदम फूक फूक के चलने को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, और ये डिसिप्लिन से आती है. आज मुझे पता है मैंने कौन सी कंपनी के कितने स्टॉक्स हैं, मेरे बन गए हैं नोट सारे. दीज आर द स्टॉक्स दैट आई हैव. हर कौन से शेयर में मैंने किस दिन को पैसा लगाया था, किस किस दिन पे पैसे लगाए थे, अब मेरी एवरेज कॉस्ट प्राइस उस माल की क्या है, और अगर मार्केट ऊपर गई या नीचे गई. अब मार्केट तो ऊपर नीचे जाना एक मार्केट का सेंटिमेंट होता है, मुझे क्या लेना देना है. मुझे लेना देना है इस बात से कि जो मेरा माल है वो ऊपर जा रहा है या नहीं, या नीचे जा रहा है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. राइट. मार्केट तो गुड्डी चढ़ी हुई है, टकाटक 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 ऑल टाइम हाई पे, ये निफ्टी ब्रीच हो गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट पे चला गया. वो एक मार्केट सेंटिमेंट होता है. लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपका जो शेयर्स हैं या स्टॉक्स हैं या जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, उसका क्या हो रहा है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू. राइट. जब मैंने आपको अभी सेविंग बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैंने बताया इन्फ्लेशन का रेट 8.5-9% होता है. अगर आपको साल का 3% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट में, 5% मिलेगा फिक्स डिपॉजिट में, और महंगाई का दर 8.5-9% है, तो आप एक किस्म से तो फाइनेंशियल लॉस में जा रहे हैं. लेकिन आप फिर भी पता है क्यों जाते हैं. एक कि आपको सेफ्टी लगती है, सेविंग अकाउंट में पैसा सेफ है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा सेफ है, खर्च नहीं होगा, प्रिंसिपल आपके पास रहेगा, ऊपर से चलो इंटरेस्ट भी मिल जाएगा. बट फाइनेंशियली तो आप लॉस में जा रहे हैं ना. पर आपको पीस ऑफ माइंड बड़ी होती है सेविंग अकाउंट में और म्यूचुअल फंड में. दूसरा, आप पता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे क्यों डालते हैं? क्योंकि हैबिट होती है. हैबिट क्यों होती है? क्योंकि सेफ्टी होती है, क्योंकि बाप दादाओं ने किया होता है. And then comes variable rate of interest instruments in the financial world. Mutual fund. आप 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में डालते हैं, अक्सर जनरली आपको 8% से 12% के बीच में रिटर्न मिलती है. वेरिएबल रिटर्न होती है, फिक्स्ड रिटर्न नहीं होती है. क्या आपका 1 लाख रुपया प्रोटेक्टेड होता है कि नहीं जी नहीं, 1 साल के बाद आपका 1 लाख तो पक्का होगा? नहीं, प्रोटेक्टेड नहीं होता. लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, check out the trends, more often than not mutual funds do give you a return of let's say 8 to 12%.
एंड योर 1 लाख इज सेफ एज वेल। ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में डालते हो। म्यूचुअल फंड वाले, बड़ी सिंपल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आज मैं आपको। ये म्यूचुअल फंड वाले आपके पैसे को, वहां पे धुरंधर बैठे हैं, वो आप ही की तरह जो इतने सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा इकट्ठा हो जाता है। उस पैसे को वो या एक जगह जाके इन्वेस्ट करते हैं, या दूसरी जगह करते हैं, या तीसरी जगह करते हैं, या एक ही टाइम पे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, ताकि म्यूचुअल फंड के सारे इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम रिटर्न दी जा सके। पर रिटर्न क्या होगी एट द एंड ऑफ द डे? सत श्री अकाल अमरप्रीत सिंह। रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी एट द एंड ऑफ द डे? वो वेरिएबल होगी ना। वो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स जहां जहां उन्होंने पैसा लगाया है, उसके ऊपर उनको क्या रिटर्न मिली है, फिर वो अपना प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट को शेयर करेंगे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के साथ। दैट इज अ वेरिएबल रिटर्न। एंड देन कम्स द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगाना जो है, उसको आपको वेरिएबल रिटर्न मिलती है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं होती। स्टॉक मार्केट में रिस्क भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स अकाउंट। लेकिन हमें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता कि स्टॉक मार्केट क्या है। हमें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता कि बिजनेस की ओनरशिप कैसे लेनी है। जब आप एक कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो क्या हो रहा होता है? आप उस कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, यानी आप उस एक हिस्से का मालिक बन रहे हैं, यानी आप अपना पैसा उस एक हिस्से पे लगा रहे हैं। अगर आपकी खुद की कंपनी होती तो क्या आप एक दिन में हजारों करोड़ों रुपए या हजारों करोड़ों परसेंटेज प्रॉफिट कमा पाते? शायद नहीं। तो इसी तरह से बड़े शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा प्रॉफिट की उम्मीद रखना स्टॉक मार्केट में, क्या वो जायज है? मुझे तो नहीं लगता। येट आप अपना पैसा स्मार्टली, अगर आपको तरीके पता हो कि मैंने आज सुबह यहां पे पैसे लगाने, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैंने शाम को पैसा कमाना है, जितनी शॉर्टर ड्यूरेशन रखोगे ना, उतनी रिस्क्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। आप अपना पैसा एक हिस्सा खरीद रहे हो एक कंपनी का या अलग अलग कंपनियों का, लेट्स से आप चाहते हो कि शाम को मेरा पैसा बढ़ जाए। दिस इज अ रिस्की प्रोपोजिशन। उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आप नहीं कह सकते, राइट? आपको नहीं पता। ना आप उस कंपनी के एचआर में काम करते हो, ना आप उस कंपनी की स्ट्रैटेजी में काम करते हो, ना आप उस कंपनी की मार्केटिंग में काम करते हो, ना आप उस कंपनी की सेल्स में काम करते हो, लेकिन फिर भी आपको उस कंपनी पे विश्वास होता है। इसीलिए आप अपना पैसा जाके कहीं पे लगाते हो, क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि मैं अगर अपना पैसा आज सुबह यहां लगाऊंगा तो शाम तक बढ़ जाएगा। शॉर्ट ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, बाद में चर्चा करेंगे कभी डिटेल में इसके बारे में। फिर होती है कि आपकी जरूरत यह है कि भाई मैंने अपना पैसा लगाया है, महीने के एंड पे मुझे इतने सारे जो है मेरे पैसे के ऊपर इतनी रिटर्न मिल जाए, क्योंकि मुझे अपने बिजली का बिल जो है अपनी सैलरी से पे नहीं करना, अपनी ऑल्टरनेट इनकम से, प्लान बी से पे करना है। किसी को हर हफ्ते पैसे चाहिए होते हैं, राशन लेने जाना है, किसी को रोज के चाहिए होते हैं, किसी को महीने के एंड में चाहिए होते हैं। कोई कहता है यार मेरे को ना 3 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, मैं आज इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, धीरे 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 चलता चलूंगा, जो मेरे को प्रॉफिट आएगा ना, मेरे को बिना लोन के गाड़ी लेनी है। एक और इंसान होता है, वो गाड़ी के पहले कहता है कि गाड़ी बाद में आएगी, पहले मुझे अपना घर सिक्योर करना है, अपनी छत सिक्योर करनी है, उसके लिए मैंने सैलरी से एक लोन लिया हुआ है, 20 साल का लोन है। फाइनेंशियल फ्रीडम पता है क्या होती है? कि वो 20 साल के लोन को पहले पे कर दिया जाए। अब आपकी जॉब में इंक्रीमेंट्स जो होती हैं वो इतनी तेज तो नहीं बढ़ती कि आप 20 साल का लोन 5 साल में पे ऑफ कर दो, या 7 साल में या 10 साल में प्रीपे कर दो। उसके लिए आपको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। आइदर यूल हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स इन योर जॉब, अपनी नौकरी में आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी, या आपको अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें सीखनी पड़ेंगी जिससे आपका होम लोन प्रीपे हो सके, उसकी गुंजाइश रहे। लेकिन कदम फूक फूक के चलने पड़ते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और सुनी सुनाई किसी की यहां पैसा लगा दो, वहां पैसा लगा दो, बिल्कुल गलत। पैसा किसका? आपका।
लगाओगे कहाँ? जहां आपका मन करेगा। कल एक स्टूडेंट की इंक्वायरी आई, बोले सर मैं आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं कहा बहुत अच्छी बात है सर, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, कोर्स की फीस तो अलग है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे देने होंगे? मैंने कहा भाई हेलो रुक जा, मुझे कुछ नहीं देना तेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए, तुमने सिर्फ कोर्स की फीस देनी है। मेरा काम क्या है? तुम्हारे को इस डिसिप्लिन के रास्ते पे डालना, तुम्हें सिखाना। तुम्हें भूख लगी है, तुम कहते हो भाई मुझे भूख लगी है ग्रो करने की, मुझे मछली खिला दो। मैं कहता हूं ना, मछली नहीं खिलाऊंगा, मछली पकड़ना सिखाऊंगा, जिससे आपकी स्किल बढ़ जाए, जिससे आपको लाइफ लॉन्ग एक स्किल मिल जाए। दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, दिस इज द स्टार्ट। एंड यस, जाने से पहले फिर से एक और बात कहूंगा, लर्न टू मैनेज योर लॉसेस। अपने नुकसान को मैनेज करना सीखिए। प्रॉफिट अपना ख्याल खुद ही रख लेता है, कभी किसी को नहीं बताता मैं कि कहां पे पैसा लगाना है, कैसे पैसा लगाना है वो सिखाता हूं मैं, किधर लगाना है, कौन से अलग अलग सेक्टर्स क्या होते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। अपने पूरे पैसे को एक जगह तो नहीं लगाते ना, अपने सारे अंडे कभी रखते हैं एक टोकरी में? नहीं रखते ना। इसी तरह चलता है ये प्रोग्राम। So if you want to join the Financial Freedom Program, send an email to armpresstv@gmail.com. अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर भेजिए। और हाँ, हम सिर्फ यहाँ फाइनेंस की बातें नहीं करते, हम जिंदगी की बातें करते हैं। मैंने अभी वीकेंड पे मैसेज भेजा स्टूडेंट्स को, आपके उस फायदे का, आपकी उस मेहनत का क्या फ़ायदा अगर आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पा रहे? स्पेंड टाइम ऑन द वीकेंड विद योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ, टेक आउट टाइम फॉर योर हॉबीज़। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। लेट्स से आपने एक हफ्ता खूब सारा प्रॉफिट कमाया मार्केट से, मार्केट ऊपर नीचे, बजट के बाद तो खासकर मार्केट्स खूब धड़ल्ले से ऊपर चल रही हैं। उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो वापस। अपना जो पहला कैपिटल था ना, जो पूंजी थी, उसको रिप्लेस करो अपने प्रॉफिट्स के साथ। साथ ही साथ जो अपने प्रॉफिट्स कमाए हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा, मे बी व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूं मैं वो तो बता सकता हूं आपको, आप क्या करेंगे वो आपकी मर्जी है। जो प्रॉफिट आता है उसका 50% प्रॉफिट मैं वापस इन्वेस्ट करता हूं, 25% प्रॉफिट जो है मैं सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डालता हूं, whether it's a saving bank or whether it's a fixed deposit or whether it is buying, let's say, gold, or whether it is investing in a property. और जो 25% प्रॉफिट होता है उसको मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। 12.5% मैं अपने ऊपर खर्चता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द मेहनत दैट आई हैव डन। और 12.5% करीब मैं उसको दुनिया में बांटता हूं एवरी वीक। इट्स बिकम अ हैबिट नाउ। लोग कहते हैं यार मैं ना जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना तब मैं चैरिटी करूंगा, जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना तब मैं एनजीओ खोलूंगा, मैं इसके लिए एनजीओ खोलूंगा, मैं उसके लिए एनजीओ खोलूंगा। अरे आप बड़े आदमी आज भी हैं। अपनी इनकम का अगर इतना सा हिस्सा, 10-12% हिस्सा, अगर आप हर हफ्ते, हर महीने, जब भी आपके पैसे आते हैं, साथ की साथ समाज में लगाओगे ना, लोगों की सेवा करोगे ना, उस पैसे से बहुत बरकत मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। और किसी मतलब से कभी भी किसी मकसद से कभी लोगों की हेल्प ना करो। इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर लिटिल बिट ऑफ योर मनी एवरी मंथ व्हेन यू मेक इट टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे दो, किसी के खाने के पैसे दो, किसी को कपड़ा ले दो, किसी को राशन ले दो। इतनी खुशी मिलती है, जितना देते चले जाओगे ना उतना वापस मिलेगा। लेकिन वो वापस मिलने की एक्सपेक्टेशन से नहीं करना, दिल से करना है, राइट? उसी में खुशी होती है। नेकी कर और कुएं में डाल, सुना है? जब आप लेट्स से कभी गुरुद्वारे जाते हो, आप वहां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे जाके माथा टेकते हो, थोड़ी देर बैठते हो, कीर्तन सुनते हो,
फिर आप बाहर आते हो, आपको थोड़ा सा प्रसाद मिलता है, फिर आप जाके अगर आपका मन करे तो आप लंगर छक सकते हो। मेरी हैबिट क्या है, जब भी मैं गुरुद्वारा जाता हूँ कुछ लेकर जाता हूँ। काली दाल ले गए, आटा ले गए, कुकिंग ऑयल ले गए, कुछ सब्जियां ले गए लंगर के लिए। कभी जब से लंगर शुरू हुआ है कभी खत्म हुआ है? कभी भी नहीं। इट्स सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। बट जब आपको कोई अनजान इंसान, जब आप नीचे लाइन में बैठे होते हो, कोई आके आपको दाल दे रहा होता है, अगला इंसान आके आपको रोटी दे रहा होता है, अगला इंसान आके आपको चावल दे रहा होता है, दैट्स कम्युनिटी सर्विस, राइट? आपको पता भी नहीं होता वो इंसान कौन है, एंड येट जब भी आपको कोई खाना परोस रहा होता है गुरुद्वारे में, लंगर में, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनके लिए ये करेंगे? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जब आप जाते हो गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आज, जब आप वहां पे दाल लेके जाते हो, चावल लेके जाते हो लंगर के लिए, क्या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि अरे यार ये वाली दाल ना वहां पे जाएगी, ये वाली दाल ना मुझे मिलेगी, ये वाली दाल ना मेरे पड़ोसी को मिलेगी? नहीं, इट ऑल गोज टुगेदर इन सम गुडनेस पॉट। आई कॉल इट द गुडनेस पॉट। अलग अलग लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग लोग वहां के जाके लंगर छकते हैं। इसी तरह नेवर वेट टू बिकम अ बिग मैन टू डू लॉट्स ऑफ चैरिटी। लिटिल चैरिटी, लिटिल गुडलीनेस फॉर सोसाइटी हर महीने किया करो। दैट माय डियर फ्रेंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आज के लिए इतना ही। जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे थे, जिनको अच्छा लगा वो शेयर कर दें। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ampresstv@gmail.com पर एक ईमेल भेजें, ऊपर लिखें फाइनेंशियल फ्रीडम सब्जेक्ट में, लिखें आप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर लिखें ईमेल में, एंड we'll send you the details and you can join. कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। जो इफ यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यदि आप वही करते रहेंगे जो आपने हमेशा से किया है, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिला है, राइट? इफ यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल कंटिन्यू टू गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। अगर आप हमेशा से जो करते आए हैं वही करते रहेंगे, तो आपको हमेशा की तरह वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता रहा है। पाइप है एक, उसके अंदर आप पानी डाल रहे हैं, ठीक है? आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो पाइप के एंड में से दूध निकले, नहीं निकलेगा। आपको इनपुट चेंज करनी पड़ेगी, या आपको पानी के साथ साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आउटपुट डिफरेंट निकलेगी। सो थिंक अबाउट योर लाइफ। हर रोज एक दिन निकलता है आपकी जिंदगी का। हर रोज जिंदगी आपको एक नया दिन देती है, एक नई अपॉर्चुनिटी देती है। उस अपॉर्चुनिटी को देखो, अपनी जिंदगी का प्लान बनाओ। क्या उम्र है आपकी, क्या आपके गोल्स हैं, किस उम्र तक आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ते चले जाओ। डिसिप्लिन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। गुआची गां नूं पैसे नहीं कमाण नूं मिलदे। If you are lost, you will never be financially free. So you have to be disciplined. आपकी जॉब अपनी जगह है, आपका बिजनेस जो व्यवसाय आप कर रहे हैं वो अपनी जगह है। उसके साथ साथ जब आप इंटेलिजेंटली, स्मार्टली, विद एजुकेशन एंड नॉलेज कुछ नई स्किल एक्वायर करके एक आर्थिक आजादी के रास्ते पे चलते हैं, उसके लिए डिसिप्लिन लगता है, तैयारी लगती है, प्लानिंग लगती है, कॉमन सेंस लगती है, कॉन्फिडेंस लगता है। वो कॉन्फिडेंस ऐसे एक चुटकी में नहीं आ जाता। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी इस तरह इक्विटीज में इन्वेस्ट ही नहीं किया था, और जैसे मैंने पहले कहा, मैं कभी नहीं बताता उनको कहाँ पैसा लगाना है, कितने पे लगाना है, कितने पे निकलना है। नहीं, दैट्स नॉट माई जॉब। माई जॉब इज टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस. माई जॉब इज टू गिव यू सम नॉलेज. Up to you how much you want to take. Keep smiling. Stay blessed. Bye-bye.